दिल्ली से गुड़गांव जा रहे थे और सर्दी का मौसम था। कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोनों बातें करते हुए आराम से जा रहे थे। जंगल का सुनसान रास्ता था। नितिन अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाता है और देखता कि इस गाड़ी के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी है। जैसे ही वह गाड़ी के पास आती है अचानक से गायब हो जाती है। नितिन और सुनीता को कुछ समझ नहीं आता। नितिन गाड़ी से बाहर आकर आसपास देखता है। तभी वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत नितिन के पीछे खड़ी होती है। सुनीता आवाज़ लगाती है, नितिन जल्दी करो, गाड़ी के अंदर आओ। नितिन जल्दी से दौड़कर गाड़ी के अंदर जाके बैठता है और फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ाता है। जैसे तैसे करके वे लोग घर पर पहुंचते हैं। घर पर जाकर सुनीता रोहित को कहती है कि ये बात हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वो आत्मा हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। उसी रात को वे दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे। तभी सुनीता को लगता है कि कोई उसे छू रहा है और बार बार जगाने की कोशिश करता। अचानक से सुनीता खड़ी होती है और देखती है कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके बेडरूम के एक कोने में खड़ी है। नितिन भी उस औरत को देखता है। उस औरत की लाल आंखें मानो अंधेरे में आग की तरह चस रही हों और वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है। नितिन और सुनीता काफी डर जाते हैं और वे दोनों दौड़कर कमरे से बाहर आते हैं। नितिन बाहर आकर अपने दोस्त श्याम को फ़ोन लगाता है और सारी बातें उसे बताता है। श्याम सारी बातें सुन रहा था और श्याम को बातें सुनकर सब कुछ समझ में आ जाता। श्याम कहता है कि वह एक छलावा है, तुम्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। फिर श्याम एक तांत्रिक को फ़ोन लगाता है और उसको सारी बातें बताता है। कुछ ही समय में तांत्रिक नितिन के घर आ जाता है और नितिन उसको सारी बातें बताता है। तांत्रिक घर की प्रक्रिया करके कहता है कि वह एक छलावा है और उसको बदला चाहिए। वह बदले की आग में मर रही है। 15 साल पहले वहाँ एक लड़की की बेरहमी से मौत कर दी गई थी। उसको इंसाफ चाहिए, उसको बदला चाहिए और उसकी लाश एक कुएं में मिली थी। तभी नितिन की पत्नी कहती है कि इसका कोई उपाय। तभी तांत्रिक कहता है कि हमें उस नितिन और नितिन की पत्नी सुनीता और श्याम और तांत्रिक उस कुएं के पास जाते हैं। वहां जाकर तांत्रिक कुछ मंत्र बोलता है और कुछ ही देर में ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। तभी वह चुड़ैल कुएं से बाहर आती है और तांत्रिक उससे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। तभी वह चुड़ैल कहती है कि मुझे इंसाफ इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। ये लोग मेरे इलाके में आए थे, नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। इंसाफ दिलाओ मुझे, इंसाफ। तभी तांत्रिक कहता है ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा तुम्हें इंसाफ। यह बात सुनकर वह चुड़ैल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और वह वापस कुएं के अंदर चली जाती है। उसी रात से नितिन के घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के चलने की, रोने की आवाज़ आने लगी। रात में मानो कोई रो रहा था। अचानक से सुनीता खड़ी होती है और नितिन को भी जगाती है। नितिन कहता है कि यह वही औरत है, इसको इंसाफ चाहिए। सुबह ही नितिन श्याम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों से इस घटना के बारे में बात करता है। पुलिस वाले कहते हैं कि यह बात 15 साल पहले की है।
उस रोड पर एक नेहा नाम की लड़की का मर्डर किया गया था और जिसकी लाश एक पुराने कुएं में मिली थी। लेकिन तुम अभी इस केस को क्यों खोलना चाहते हो? तभी श्याम पुलिस वाले को सारी बातें बताता है। पुलिस वाला सारी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, ठीक। नितिन और श्याम पुलिस के साथ मिलकर छलावा की फाइलों को खंगोलने लगते हैं। श्याम कहता है कि मैं मेरी पत्रकारिता के जरिए इस केस को मीडिया में खोलने के लिए कोशिश करूंगा। पुलिस वालों के ऊपर अब मीडिया और पत्रकारों का दबाव आने लगा। पुलिस ने जल्द ही छलावा के सभी प्रूफ इकट्ठा किए और उन्हें कोर्ट में पेश किया। नितिन और सुनीता ने कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट ने सभी मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुनाई। यह सुनकर नितिन और सुनीता बहुत खुश हुए। यह खबर टीवी में भी प्रसिद्ध हो गई। उस दिन से मानो नितिन और सुनीता के घर में एक अलग ही शांति छा गई। दोनों सो रहे थे तभी उनको सपना आता है कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके कमरे में खड़ी है और उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है, मानो उनका शुक्रिया अदा कर रही हो। और फिर आसमान की तरफ लुप्त हो गई। नितिन और सुनीता अगले दिन ही उस सफ़ेद साड़ी के टुकड़े को एक पवित्र नदी में बहा देते हैं। अगले दिन वे तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक कहता है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, उस छलावा का छाया अब तुम लोगों के ऊपर से हट चुका है। यह बात सुनकर सुनीता और नितिन बहुत खुश होते हैं और अपनी एक आम जिंदगी जीने लगते हैं। इस प्रकार से इस कहानी का एंड यहीं पर होता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।